नमस्कार। खरी बात आदित्य के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और खरी बात चूंकि नाम ही है खरी बात, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो शख्सियत है उनसे बेहतर खरी बात कोई कर नहीं सकता। बुरी जरूर लगती है लेकिन जीवन में हर समय एक नया सबक आपको जरूर देती है। मैं बहुत स्वागत करता हूं, आचार्य प्रशांत मेरे साथ है। नमस्कार सर। सर, जब शुरुआत में आप आ रहे थे तो पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई, सुनने का मौका कई बार मिला है सर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग होंगे, टीका लगाए होंगे आप, साथ में कोई ना कोई गेरुआ वस्त्र आप पहने होंगे, आचार्य गुरु, चूंकि चलते एक हैं, 100 उनके पीछे उनके अनुयायी चलते हैं, एक बड़ी गाड़ी में उतरते हैं, 15-20 लोग उनके आगे पीछे रहते हैं, लेकिन आपका पहनावा बहुत सरल है। ये सरलता है यार सर कि आज के समय की जरूरत? देखिए, जीवन है। अध्यात्म का अर्थ कोई वैकल्पिक जीवन निर्मित करना नहीं होता। यही जीवन है, इसी में जीना है। यही देह है, इसको आप बदल नहीं सकते। यही दुनिया है, किसी और ग्रह पर आप जा नहीं सकते। यहीं पर आपको जीना है, सांस लेनी है, संघर्ष करना है। तो एक वैकल्पिक नज़ारा खड़ा करना बड़ी निरर्थक बात है। वैकल्पिक वस्त्र, वैकल्पिक माहौल, एक ऐसा अलग काफिला जो आम आदमी की ज़िंदगी से कोई संपर्क, कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, उसमें बस एक एक्सक्लूसिविटी आ जाती है। और वही वो चीज़ है जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अध्यात्म तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को संबोधित करने के लिए है ना। आप जैसे हैं, मैं जैसा हूँ, हम सब जैसे लोग हैं, हम जिन कुर्सियों पर बैठे हैं, हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें इसी को बेहतर बनाना है। लेकिन हो क्या जाता है कि एक दूसरा खांचा खड़ा कर दो, अध्यात्म के नाम पर एक दूसरी दुनिया खड़ी कर दो। वो दूसरी दुनिया खड़ी करने से जैसी दुनिया हम जी रहे हैं, ये जैसी है वैसी ही रह जाती है। आप बात समझ रहे हैं? मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, घर में, व्यापार में, दुकान में, समाज में जैसा हूँ ऐसा हूँ, मेरा चल रहा है। और फिर जब धर्म की बात आती है तो एक अलग क्षेत्र, एक अलग लोक, एक अलग दुनिया, मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूँ। थोड़ी देर वहाँ रहता हूँ और फिर लौट आ जाता हूँ अपनी ही पुरानी ज़िंदगी में, पुराने ढर्रों पर, पुराने केंद्र से। तो हुआ क्या? जीवन तो नहीं बदला ना। जीवन नहीं बदला क्योंकि आपने एक वैकल्पिक जीवन खड़ा कर दिया जिसमें आप जाकर के थोड़ी देर के लिए शरण पनाह ले लेते हो और अपने आप को ये जता देते हो कि मैं धार्मिक हूँ और वहाँ मुझे कुछ राहत मिल गई दूसरी दुनिया में। दूसरी दुनिया बनानी ही नहीं है, हमें इसी दुनिया को बदलना है। कोई दूसरी दुनिया नहीं होती, दूसरी दुनिया काल्पनिक है, दूसरी दुनिया भगोड़ापन है, दूसरी दुनिया पलायन है। दूसरे वस्त्र क्यों पहनूं? जब इन्हीं में दिन भर रहता हूँ तो आपके सामने आने के लिए मैं श्वेत, श्याम, गेरुआ कुछ भी धारण क्यों करूँ? जिस भाषा में दिन भर बोलता हूँ आपके सामने भी वही भाषा बोलूँगा। जो मत मेरा सदा रहता है आपके सामने भी वही रहेगा। तभी तो जैसी हम जिंदगी जी रहे हैं उसका उपचार होगा ना। अगर कोई बीमार है तो आप उसको स्वास्थ्य की एक वैकल्पिक फिल्म तो नहीं दिखाना चाहेंगे, आप सीधे जाकर के उसके रोग को संबोधित करेंगे, उसके रोग पर नजर डालेंगे, उसके रोग का इलाज करेंगे। आप उसको आईना दिखाएंगे कि देखो तुम कैसे हो, या आप ये करेंगे कि असल तुम रोगी हो, कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर के लिए एक धार्मिक चिकित्सालय में आ जाओ, अब ये तुमको एक ऑल्टरनेट वैकल्पिक दुनिया दिखाई दे रही है जिसमें बहुत दुनिया दवान की बातें हैं और इनको देखो और थोड़ी देर के लिए अपने रोग को भूल जाओ। हमें ये नहीं करना है। हम जैसे हैं हमें अपनी सच्चाई देखनी है, आईना देखना है। स्पष्टता और सच्चाई की आपने बात की आचार्य जी। अपने जीवन से ही बात करता हूँ। 11th में मैंने मैथ्स लिया, उसके बाद बीसीए करने पहुंच गया, मन नहीं लगा तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने पहुंच गया, वहां भी मन नहीं लगा तो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लिया, एमबीए कर लिया, उसके बाद फिर जर्नलिज्म किया। स्पष्टता अभी भी नहीं आ पाई, शायद आप ही बता दीजिए स्पष्टता किसे कहते हैं? नहीं, बाहर 8-10 क्षेत्र बदलने में अनिवार्य रूप से कोई बुराई नहीं होती, या वो इस बात का द्योतक भी नहीं होता कि स्पष्टता की कमी है।
बाहर हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र को पकड़ करके 40 साल से उसी में बैठा हुआ हो, तो भी उसमें स्पष्टता ज़रा भी ना हो। और ये भी हो सकता है कि किसी ने 10 क्षेत्र बदल लिए हों, तो उसका इन 10 क्षेत्रों को, दिशाओं को बदलना किसी नदी के प्रवाह की तरह हो, जो बह रही है, कभी एक दिशा कभी दूसरी दिशा, एक घाट से दूसरे घाट। तो क्षेत्र बदलने से कुछ प्रमाणित नहीं हो जाता। बात यह है कि आप जिस क्षेत्र में हैं उसको आप जानते भी हैं क्या? क्या आपके पास समुचित कारण थे उस क्षेत्र में प्रवेश करने के, और फिर जब वो क्षेत्र आप छोड़ रहे हैं तो क्या जानकर, क्या देखकर छोड़ रहे हैं? मैं कोई निर्णय लूं किसी बाहरी क्षेत्र के लिए, तो उसमें 2 बातें पता होनी जरूरी है। वो क्षेत्र क्या है और मैं क्या हूं। तो फिर पता चल जाता है इन दोनों का रिश्ता क्या है। ज्यादातर लोग जब जीवन के निर्णय लेते हैं तो जिस क्षेत्र में लेते हैं वो उस क्षेत्र को भी नहीं समझते, उस क्षेत्र की बस वो सतह से परिचित होते हैं। यहाँ पर अवसर कैसे हैं, स्कोप कितना है, पैसा कितना मिल जाएगा, आमदनी कितनी हो जाएगी, करियर ग्रोथ कैसी होनी है, तो ये उस क्षेत्र की सतह है बस हम जिसको जानते हैं। और उस क्षेत्र को देखते वक्त तो खुद को देखना तो पूरी तरह भूल जाते हैं। तो फिर ये नासमझी में, स्पष्टता के अभाव में लिया गया निर्णय हो जाता है। ये निर्णय हमारी बेचैनी को कम नहीं करेगा, इस निर्णय से कोई भीतरी प्रगति नहीं होती, और भीतरी प्रगति ही जीवन का लक्ष्य है। तो कैरियर में भी हम जो निर्णय लें वो इसी उद्देश्य से होने चाहिए कि कहने को कैरियर है, बाहर की चीज़ है, पर है तो ज़िंदगी का हिस्सा ही ना। तो कैरियर भी ऐसा होना चाहिए जो ज़िंदगी को भीतर से उठाए, ऊंचाई दे, सरस बनाए, सुंदर बनाए। आचार्य जी, माँ बाप कहते हैं कि बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए, आईएम चला जाए, उसका जीवन बन जाए, भविष्य सुधर जाए। आपने तो दोनों फील्ड को जाकर छोड़ा है। क्या उसके बाद भी आपका ये कहना है कि वो चीज़ किताबों में नहीं थी जो मुझे चाहिए थी? तो आज के बच्चे क्या करें, पढ़ें या सीधा आचार्य जी की शरण में आ जाएं? नहीं, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी ऐसा तो कहीं भी नहीं पता चल रहा होगा। दोनों कंप्लीट चेंज किया आपने जी। नहीं, पर प्रश्न ये है कि आजकल के बच्चे क्या करें, पढ़ाई करें, आचार्य जी की शरण में आ जाएं। क्या आचार्य जी ने पढ़ाई नहीं करी है? क्या मैं अपनी बीटेक 2 साल में छोड़ के आ गया था? क्या मैं अपना एमबीए 1 साल में छोड़कर आ गया था? तो मैंने क्या छोड़ा? मैंने क्या छोड़ा? मैंने तो आम आदमी से ज़्यादा पढ़ाई करी है, और यही नहीं, आज भी कर रहा हूँ। मैं कल रात भी पढ़ ही रहा था। मैंने पढ़ाई कहाँ छोड़ दी है? पर भावना यही जाती है, छवि यही बनती है कि आचार्य जी ने आईआईटी आईएम करके छोड़ दिया। मैं पूछता हूं मैंने क्या छोड़ दिया? मैं एक अच्छा छात्र था और मैंने कैंपस में जितने अवसर थे उनका पूरा लाभ भी उठाया। जो कोर्सेज मुझे पसंद आते थे उसमें मैं कैंपस में शीर्ष में रहा लगातार। तो मैंने छोड़ क्या दिया? इस बात की थोड़ी पड़ताल जरूरी है, क्योंकि लगता यही है कि इन्होंने कुछ छोड़ा है, पर क्या छोड़ा है? पढ़ाई तो नहीं छोड़ी। डिग्री मेरे पास दोनों है। मैं जिस परीक्षा में बैठा यूपीएससी की, वो भी मैंने छोड़ नहीं दी। मैं सेलेक्ट हुआ, मेरे पास रैंक है, मेरे पास यूपीएससी लेटर है, उसके बाद मैं एकेडमी भी गया कुछ समय के लिए। तो क्या छोड़ा है? क्या छोड़ा? आप कहेंगे नहीं, पर वहां से निकल करके आपने वो काम नहीं किया। काम क्या नहीं किया? मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं क्या काम नहीं कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं, और जो मैं काम कर रहा हूं उसमें टेक्नोलॉजी भी लगती है, उसमें मैनेजमेंट भी लगता है। जो काम मैं कर रहा हूं, जो पढ़ाई मैंने करी, शायद उसके बिना ऐसे कर भी ना पाता। तो प्रश्न ही उठता है कि मैंने क्या छोड़ा। पर मुझसे आप सहमत मत हो जाइएगा आसानी से, क्योंकि लगता तो सभी को यही है कि कुछ छोड़ा। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से पूछें कि यदि छोड़ा तो क्या छोड़ा। डिग्री भी नहीं छोड़ी, डिग्री का उपयोग भी नहीं छोड़ा, काम भी किया है मैंने, करता ही जा रहा हूं। और शायद एक जो आम बीटेक एमबीए होगा उससे ज्यादा काम कर रहा हूं, उससे ज्यादा मेहनत से काम कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी की दिशा हो, मैनेजमेंट की दिशा हो, दोनों दिशाओं में जो ज्ञान मैंने अपने कैंपस से पाया उसका पूरा पूरा उपयोग भी कर रहा हूं। तो बताओ छोड़ा क्या है फिर? मैंने बंधे हुए रास्तों की गुलामी छोड़ी है। ये बात बुरी लग रही है क्या?
डिग्री तो पूरी करी थी, शान से पूरी करी थी, मजे में पूरी करी थी। लेकिन डिग्री पूरी करने का तो मतलब ये है ना कि आपको भारत के इन प्रतिष्ठित संस्थानों ने अब ज्ञान देकर सबल बना दिया है। यही होता है ना डिग्री का मतलब, यही होता है ना कि आप वहां गए और जैसे आप वहां घुसे थे उससे अधिक अनुभव और ज्ञान के साथ कैंपस से बाहर आ रहे हैं। यही होता है ना डिग्री का मतलब। तो अब अगर मैं दुनिया को जानता हूँ, समझता हूँ, मैं अब कुछ कौशल भी रखता हूँ, स्किल्स भी आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, नॉलेज आ गया है, एक्सपोजर आ गया है, 4 साल उम्र भी बढ़ गई है कैंपस से बिताने के बाद, तो क्या वो ताकत अब मेरे फैसलों में परिलक्षित नहीं होनी चाहिए? ज्ञान किस लिए है? आपको और आजादी दे या आपको बंधे हुए ढर्रों में और बांध दे? तो IIT IIM करने के बाद तो मुझे ही नहीं, सबको और ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए ना, कि तुम्हें अब किसी बंधी हुई लाइन में रहने की जरूरत नहीं है। तुम सशक्त हो, तुम्हारे पर खोल दिए गए हैं, जाओ आकाश में उड़ो, जैसे जीना हो जियो। यही होना चाहिए ना। उसकी जगह होता यह है कि डिग्री खुद एक बंधन बन जाती है कि साहब आपके पास डिग्री है तो आप कुछ और कैसे कर सकते हैं। अब आपने MBA कर लिया है, वो भी IIM अहमदाबाद से, तो अब आप कलाओं के क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं? अब आपको तो फाइनेंस में होना चाहिए, स्ट्रेटजी में, मार्केटिंग में होना चाहिए। ये आजादी हुई कि बंधन हुआ? मैंने बंधन छोड़ा है। कोई समस्या? आचार्य जी, आपने जो रास्ता चुना है वो रुबेलियन था या रियलाइजेशन, क्या माने इसको? रुबेलियन है या रियलाइजेशन, क्या दोनों एक ही बात होती है। अंधेरे में हम जीते हैं, अंधेरे के प्रति विद्रोह के बिना जागृति आ नहीं सकती। तो आप पूछोगे कि विद्रोह या जागृति, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं ही नहीं। अंधेरे के प्रति विद्रोह ही प्रकाश में जागृति कहलाता है। इनमें भेद कहाँ है? रिबेलियन के बिना कोई रियलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन आपने अच्छा करा ये प्रश्न पूछा, क्योंकि ये प्रश्न एक प्रकार के बहुत फैले हुए, व्यापक, सार्वजनिक, आंतरिक पाखंड की ओर इशारा करता है। बहुत लोग आपको मिलेंगे, खासकर धार्मिक क्षेत्र में, या जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, ऐसे लोग जो बिना किसी रिबेलियन के रियलाइज्ड हो जाते हैं। गजब! जिंदगी में कोई विद्रोह नहीं, कोई आग नहीं, मशाल छोड़ दो, चिंगारी भी नहीं, पर वो कह रहे हैं कि हम तो धार्मिक हो गए। धार्मिक होने के लिए अर्जुन को पता है ना क्या क्या करना पड़ा था। गीता आती है जब जीवन में, तो बड़ा भारी विद्रोह उतरता है, गजब की क्रांति हो जाती है। आग, खून, विध्वंस, सारे मंजर देखने पड़ते हैं। लेकिन जो हमारा घरेलू और पालतू किस्म का धर्म और अध्यात्म होता है, उसमें हम घर बैठे ब्रह्मज्ञ हो जाते हैं। बहुत होंगे, हर मोहल्ले में पाए जाते हैं। कोई ब्रह्मलीन है, कोई आत्मज्ञ है, कोई स्थित प्रज्ञ है, कोई अपने आप को कुछ प्रज्ञा पुरुष बोल रहा है, कोई मुक्त बोल रहा है, कुछ भी हो सकते हैं। और उनसे पूछो, तू आज भी बिल्कुल वैसे ही जीता है और वैसे ही सोचता है जैसे तू 40 साल पहले था? तेरा कुछ नहीं बदला। 40 साल पहले छोड़ दे, तेरी मान्यताओं में और तेरे दादा परदादाओं की मान्यताओं में भी धेले का अंतर नहीं आया है, पर तू कहता है कि तू मुक्त है। अगर तुम मुक्त हो तो फिर बंधन किसको कहते हैं? तुमने कोई विद्रोह नहीं किया, तुमने जीवन में कुछ नहीं बदलने दिया, और जैसा जीवन तुमने जिया बंधनों में घिरा हुआ, वैसा ही जीवन बल्कि जीने के लिए तुम अपने बच्चों को भी बाध्य करते हो, और सोशल मीडिया पर जाकर दूसरों पर भी तुम वही बंधन लादते हो। लेकिन अपने बारे में तुम्हारा दावा है कि तुम मुक्त पुरुष हो। ये कौन सी मुक्ति है जो बिना विद्रोह के आ गई? क्योंकि मुक्ति का तो मतलब ही होता है कि बंधन थे, जंजीरें थीं, उनको मैंने तोड़ा। मुक्ति बिना विद्रोह के कैसे आ जाएगी? ठंडी मुक्ति जैसा कुछ नहीं होता। ठंडी मुक्ति कुछ नहीं होती, ठंडी तो बस लाश होती है। मुक्त होने के लिए जीवन चाहिए, धड़कता हुआ दिल चाहिए, विद्रोह चाहिए, आग चाहिए। कभी लगा लेकिन आचार्य जी जीवन में कि इतना सब करने के बाद यार फील्ड चेंज किया, कोई रिस्क लिया जीवन में? रोज ही रिस्क ले रहा हूं। हर जवाब एक रिस्क है।
मुझे क्या पता मैं जो बात बोल रहा हूं वो आपको कैसी लग रही होगी। मुझे तो बस ये पता है कि अपनी ओर से जितना हो सकता हूं सच्चा हूं, ईमानदार हूं। आपको कैसी लग रही होगी इसका कोई पता, कोई अनुमान मेरे पास नहीं है। ये रहा रिस्क। रिस्क का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब कोई चीज पूर्वानुमानित नहीं करी जा सकती तो उसको हम कहते हैं रिस्की। जिस चीज का आप कोई अग्रिम अनुमान नहीं लगा सकते तो उसको कहते हैं रिस्की। जहां पर परिणाम इस तरफ भी जा सकता है और परिणाम उस तरफ भी जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं रिस्क। तो मैं तो आपसे जो बोल रहा हूं, जिंदगी जैसी जी रहा हूं, मुझे उसके परिणाम का तो बिल्कुल कुछ पता नहीं। जब हमारी बात शुरू हुई तो आपने ही कहा कि खरी बोलते हैं, बुरी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कुछ कुछ बोला, पता नहीं क्या था। अब देखिए मजेदार बात, वैसा बोला, उसके बाद भी आप बैठे हुए हैं और हम दोनों कितने सुंदर तरीके से अपना बढ़िया मधुर बातचीत कर ही रहे हैं। तो रिस्क तो लगातार लिया जा रहा है, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं, उसके परिणाम की परवाह कर ही नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको कैसा लग रहा होगा। मैं अपना कर्तव्य जानता हूं। यदि आपसे प्रेम है मुझे, तो मुझे आप तक सच्चाई लेकर के आनी है। उसके बाद आप उस सच्चाई का स्वागत करें या वहां से मुझे जूता फेंक कर मार दें, मेरा उस पर कोई हक नहीं, अधिकार नहीं, उसको रोक नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं कहीं पर जाता हूं तो फूलों से स्वागत हो गया, पर ऐसा भी बहुत हुआ है कि कहीं गया हूं तो वहां उपेक्षा मिली, तिरस्कार मिला, अपमान भी मिला। रिस्क है, चल रहा है। सुबह जब उठता हूं कुछ करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, भी यहाँ आने से पहले अभी परसों का जो पाइनियर का कॉलम है वो मैं गाड़ी में फाइनल कर रहा था। उसमें भी जो बात लिखी है वो बहुत सारे जो ग्रीन एनर्जी एंथुजियास्ट्स हैं उनको चुभेगी। ठीक है, क्या कर सकते हैं। मैं आपको खुश रखने के लिए आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे आपका हित चाहिए, उसमें भले ही आपकी अप्रसन्नता हो। जी आचार्य जी, अगर आज का यूथ कहे कि पहले पैकेज फिर पर्पस, आप क्या कहेंगे? तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि पहले पैकेज फिर पर्पस कैसे हो सकता है? पैकेज भी तो पर्पस है ना तुम्हारा। पैकेज भी तो पर्पस है, तो पैकेज भी पर्पस है। उसके बाद तुम पर्पस 2 की बात कर रहे हो, और पर्पस 2 तुम्हारा हो सकता है कि दिल की शांति, रूह का सुकून और वो सब। तो उसको तुम कहोगे वो सब बातें बाद में आती हैं, पहले पैसा कमा लो, पैकेज पैकेज, पहले पैसा कमा लो। तो तुम ये मत बोलो कि पहले पैकेज फिर पर्पस। पहले ये बोलो कि पहला पर्पस है पैसा और दूसरा पर्पस है शांति। ठीक है, ये तुम्हारे ही वाक्य को मैंने साफ करके तुमको ही बता दिया। जब तुम कह रहे हो कि पहले पैकेज फिर पर्पस, तो तुम वास्तव में कह रहे हो कि पहला पर्पस है पैसा और दूसरा पर्पस है जो भी अच्छा काम करना, नैतिक जीवन जीना, धार्मिक जीवन जीना, शांति, सुकून, प्यार वगैरह वगैरह, वो जो भी अच्छाइयाँ मानी जाती हैं। तो अब हम तुमने जो बात बोली उसकी थोड़ी दार्शनिक विवेचना कर लेते हैं। तुम कह रहे हो पहला पर्पस है पैसा, और वो पैसा किसके लिए है? तुम्हारे लिए। सारे पर्पस, सारे उद्देश्य किसके लिए होते हैं? अपने ही लिए तो होते हैं ना। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पहला उद्देश्य पैसा है। वो पैसा तो यहां आप रख दो, कैश की गड्डी। वो पैसा तो अपने आप में कुछ होता नहीं है। पैसे की जो भी सार्थकता है वो तुम्हारे भीतर की बेचैनी के प्रति है। ठीक है ना? तुम्हारे भीतर की बेचैनी है और तुम्हारा अंदाजा है, तुम्हारा अनुमान है, तुम्हारी मान्यता है कि उस पैसे के आ जाने से तुम्हारे भीतर जो रिक्तता बैठी हुई है वो मिट जाएगी। क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? क्या तुम्हारी वो रिक्तता वाकई इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या वो रिक्तता तुम्हारे भीतर इसलिए है कि तुम जानते ही नहीं कि तुम्हें चाहिए क्या? और जब तुम जानते ही नहीं कि तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम भी वही चाहने निकल पड़ते हो जो पूरी दुनिया चाह रही है। अब संयोग कह लो, तुम्हारा दुर्भाग्य कह लो कि तुम्हारे आसपास की दुनिया सब पैसे के पीछे भाग रही है। मेरे भीतर कुछ तकलीफ है, पेट का दर्द बोल लीजिए या छाती में छेद बोल लीजिए, कुछ है भीतर, एक खोखलापन, खालीपन, रिक्तता एक जो मुझे बहुत सता रही है। और
जो उसके लक्षण मुझ में प्रकट हो रहे हैं उससे कुछ कुछ मिलते जुलते लक्षण मैं पूरी आबादी में देखता हूं, तो मुझे अंदाज हो जाता है कि जैसे मैं बेचैन हूं वैसे ही हैं तो सारे ही। फिर मैं देखता हूं ये सारे के सारे अपनी बेचैनी मिटाने के लिए पैसे की ओर भाग रहे हैं, तो मैं कहता हूं शायद पैसा ही दवाई है, शायद पैसा ही दवाई है। तो सब भाग रहे थे भीड़ के पीछे पीछे, मैं भी भाग लिया, लेकिन उद्देश्य पैसा नहीं था। उद्देश्य तो यह था कि जिंदगी में पैसा आ जाएगा तो और एक ज्यादा गहरी महत्वपूर्ण चीज आ जाएगी। क्या सचमुच आ जाएगी? अगर वो चीज पैसे से वाकई आती हो तो तुम जरूर भागो पैसे के पीछे। तुम भागो, मैं भी तुम्हारे साथ साथ भागूंगा, और तुम रुकोगे तो तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, कहूंगा भाग भाग भाग। पैसा ही आने से तो भीतर तेरे पूर्णता आ जाएगी, रुकने नहीं दूंगा। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि क्या तुमने ठहर करके कभी जानना भी चाहा कि तुम सचमुच चाहते क्या हो? तुम वाकई पैसा ही चाहते होते तो बहुत अच्छी बात होती पैसे के पीछे भागना, पर तुमने ये प्रश्न कभी स्वयं से किया नहीं, क्योंकि इस बड़ी भीड़ में कोई भी व्यक्ति तुम्हें ये सवाल स्वयं से करता दिखाई नहीं देता कि मुझे सचमुच चाहिए क्या, मैं हूं कौन और कमी किस बात की है मेरे जीवन में। जब वो सवाल पूछो तो तुम्हें समझ में आएगा कि पैसा कितना चाहिए, क्योंकि पैसा चाहिए। देखिए, ये शरीर है, ये माइक है, ये कपड़े हैं, ये ऑडिटोरियम है, ये सोफा है, जो कुछ भी है, ये भौतिक एक दुनिया है जिसमें जो भी उत्पाद हैं वो किसी के श्रम से तैयार हुए हैं। तो आप कोई चीज ले रहे हो तो उसके श्रम के बदले में आपको न्याय संगत है कि उसे पैसा देना चाहिए। तो जीवन में पैसा तो चाहिए, पर पैसे से तुम क्या खरीदना चाहते हो इससे पता चलेगा ना कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुम हो कौन और वाकई तुम्हें जरूरत किस चीज की है। तो पैसा आ भी गया तो उस पैसे का करोगे क्या? फर्नीचर खरीद लाओगे बहुत सारा, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लाओगे, और करोगे क्या उस पैसे का? मैं बीमार हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं बीमार हूं और अपनी बीमारी जानते हुए मुझे डर लगता है। अपनी बीमारी का मैं पता लगाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बीमारी मेरी पहचान बन चुकी है। मुझे पता है मैंने अपनी बीमारी का उपचार कर दिया तो मेरी पहचान मिट जाएगी, उससे मुझे मौत जैसा खौफ होता है। मेरे लिए बीमारी का उपचार मृत्यु तुल्य कष्ट है। मैं अपनी बीमारी जानना नहीं चाहता, पर दर्द तो होता है। बीमारी है तो कष्ट तो होगा, अनुभव तो होगा कि कुछ बहुत गलत चल रहा है भीतर, जी नहीं पा रहा हूं, ठीक। बीमारी पता नहीं। तभी मैंने इनसे पूछा, मैंने आपसे पूछा, और आपने कहा बीमारियां दवाई से मिटती हैं, दवाइयां पैसों से आती हैं। आपने गलत तो नहीं बोला, सही बोला। बीमारी शायद दवाई से मिटती है और दवाई के लिए पैसा चाहिए। मैंने कहा ठीक, और मैं जा करके इतना पैसा कमा लाया, जिंदगी के 10-20 साल लगा करके यहां ला करके रख दिया सारा पैसा। क्या होगा? मैं अभी भी वही ढीठ हूं जो किसी भी हालत में अपनी बीमारी को जानना नहीं चाहता। मुझे बीमारी का अनुभव तो होता है, मुझे बीमारी से कष्ट तो होता है, मैं बीमारी में रोज तिलमिलाता हूं, बहुत दुख पाता हूं, मुझे बीमारी का अनुभव है पर ज्ञान नहीं है। मैं अपनी बीमारी को महसूस करता हूं पर जानता नहीं हूं। तो मैं ले आया बहुत सारा पैसा, बताओ इससे अब कौन सी दवाई खरीदूं जब मुझे मेरी बीमारी ही नहीं पता? बताओ इस पैसे का मैं क्या करूं, क्या खरीदूं इस पैसे से जब मुझे मेरी बीमारी ही नहीं पता? और क्या हो अगर जिंदगी के आखिरी पल में मुझे पता चले कि जितना मैंने पैसा इकट्ठा किया इससे 1/4 पैसे में भी वो दवाई आ जाती जो मुझे सचमुच चाहिए थी। बाकी 3/4 पैसा इकट्ठा करने में मैंने जो जिंदगी लगाई वो जिंदगी की बर्बादी थी। पैसा चाहिए था पर शायद उतना नहीं जितने के पीछे मैं भागा। पैसा जरूरी था बिल्कुल निस्संदेह, पर शायद उतना नहीं जितना मैंने उसको अपने अज्ञान में मान्यता दे दी। दवाई बिल्कुल चाहिए थी और दवाई बिल्कुल पैसे से ही आती है, पर जब मुझे मेरी बीमारी ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता कि कौन सी दवाई चाहिए? इसलिए मुझे यह भी कैसे पता कि कितना पैसा चाहिए? बात आ रही है समझ में? मैं पैसे का तिरस्कार नहीं कर रहा, मैं जवान लोगों को यह संदेश नहीं दे रहा कि तुम्हारी जिंदगी में फूटी कौड़ी ना रहे, भिखारी बन जाओ जा करके। मैं कह रहा हूं पैसा तुम्हें अपने लिए चाहिए ना, तो पहले अपने बारे में तो कुछ पता करो, तब जान पाओगे कि पैसा कितना हो और किस दिशा से हो। नहीं तो अंधी दौड़ है, सब भग रहे हैं, तुम भी भग रहे हो। और देखो जब सब ना एक ही दिशा में भग रहे होते हैं तो उस दिशा में जो कुछ भी होता है वो उतने लोगों में बट भी जाता है।
भीड़ के पीछे भाग रहे हो ना तो पैसा भी बहुत नहीं कमा पाओगे, और बहुत कमा भी लिया किसी संयोग से तो ये जानोगे नहीं कि इस पैसे का करना क्या है, कौन सी दवाई चाहिए। आचार्य जी, क्या आज हम करियर चुनते हैं या डर हमें करियर चुनवाता है? और इसी से लगा सवाल, आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो सोच पैदा कर रहा है या सिर्फ नौकरी? आपको पता है जवाब, सबको पता है जवाब। हम सब इसी सिस्टम की पैदाइश ही नहीं है, भुक्तभोगी हैं, हम सब जानते हैं। पहला वाक्य आपने क्या बोला था? सुंदर। मैंने कहा था आपसे कि आज हम करियर चुनते हैं या डर हमें करियर चुनवाता है? कैरियर नहीं, डर हमसे सब कुछ चुनवाता है। आप एक चीज बता दीजिए जो आपने डर के बिना चुनी हो। बड़ा मुश्किल होता है वो फैसला जिसमें डर ना शामिल हो, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। आप तो अच्छे काम भी इसलिए करना चुनते हो क्योंकि नर्क का डर है। संतानें भी लोग इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि समाज का डर है। जल्दी से बच्चा पैदा कर लो, नहीं तो पड़ोस वाली फूफी क्या बोलेगी। हमारे तो आत्मीयता के फैसले भी, हमारे तो अंतरंग संबंध भी डर में डूबे हुए होते हैं। पर जब डर सांस बन जाए, जब डर जीवन का ताना बाना ही बन जाए तो दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर हम डर को कई बार सुसज्जित नाम दे लेते हैं, ठीक है। जैसे डर का एक नाम आप दे दोगे कर्तव्य। कर्तव्य, तुम्हें वो कर्तव्य बताया किसने, तुम्हें सिखाया किसने, तुम्हें कैसे पता कि फलाना काम करना तुम्हारा कर्तव्य है? बात इतनी सी है कि वो काम नहीं करोगे तो कोई डंडा बजा देगा। तो ये बोलने में लाज आती है कि मैं डर के काम कर रहा हूं, तो हम बोल देते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरी ड्यूटी है ना, मैं कर्तव्य पूरा कर रहा हूं अपना। डर का ही दूसरा नाम हो सकता है केयर। मैं किसी की परवाह करता हूं, मैं किसी को सुरक्षा, सिक्योरिटी देना चाहता हूं। सचमुच डर का ही एक नाम हो सकता है ओनरशिप, पोजेशन, मालकियत, स्वामित्व। आप कहते हो फलानी चीज मेरी है इसीलिए मुझे उसकी देखभाल करनी है, मैं उसे ओन करता हूं। तुम उसे ओन करते हो या तुमने उसको कैद में रखा हुआ है? वही जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कई बार कि वो मैं अपनी चिड़िया से बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मैंने उसे सोने के पिंजड़े में रखा है और मैं उसे चांदी के लड्डू खिलाता हूं। मेरी प्यारी चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया, मैं अपनी चिड़िया से इतना प्यार करता हूं। ये तो बात प्यार की, मैं उसे सुरक्षा दे रहा हूं। तो मैं कहता हूं हम भी तो देखें कि तुम्हारी चिड़िया तुमसे कितना प्यार करती है, थोड़ा पिंजड़े का दरवाजा खोलो। डर है तुम्हें कि उड़ जाएगी, डर है तुम्हें कि उड़ जाएगी, इसीलिए पहली बात पिंजड़ा दिया है, दूसरी बात सोने का पिंजड़ा दिया है। पिंजड़ा इसलिए दिया है ताकि डरी रहे, और सोने का पिंजड़ा इसलिए दिया है ताकि लालच में रहे। हमारे पास कहां कुछ ऐसा है जो डर की काली छाया से बाहर का हो। हमारी जिंदगी में तो जो कुछ है उस पर डर ने अपनी कालिक पोत ही रखी है, और कारण बहुत सीधा है। जब तक भीतर अज्ञान है जीवन में डर रहेगा ही रहेगा। सबको बड़ा अच्छा लगता है निडर निर्भीक कहलाना। अभी मैं कहूं कि यहां आकर के दावा ठोकिए कि आप किसी से नहीं डरते, आपको बड़ा मजा आएगा। एक के बाद एक गाने बनते हैं और वो जो पूरी मोटिवेशन इंडस्ट्री है वो सिखाती है डरना मत, ये मत करना, और लाज भी आती है ये मानने में कि मैं डरपोक हूं। आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है ना, ऐसे छाती ठोकना लगता है ना, पर इससे कुछ होना हवाना नहीं है, क्योंकि डर अपने आप में कुछ है ही नहीं। भीतर अज्ञान है तो उसी का फल मन में डर के रूप में दिखाई देता है। अहंकार और भय एक साथ चलते हैं। अहंकार हो और भय ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अहंकार भय का ही दूसरा नाम है, और अहंकार से मेरा मतलब घमंड वगैरह नहीं है। अहंकार से मेरा मतलब है आत्म अज्ञान, खुद को न जानना, कुछ भी मान लेना खुद को, अहम कुछ भी, देहास्मि, ये वो कुछ भी, यही आत्मज्ञान अहंकार कहलाता है। और इसमें डर हमेशा मौजूद रहेगा ही रहेगा। कारण सीधा है, आपके भीतर कुछ है, वही आपकी जिंदगी है, वही आपका नाम है, वही आपका पहचान है, और वो कौन है उसको आप जानते नहीं, तो डरोगे नहीं क्या? एक पुरानी कहानी है कि जादूगर की जान एक
चिड़िया में थी, तो जादूगर डरा हुआ रहता था कि इस चिड़िया का गला कोई ना मरोड़ दे। जादूगर को कम से कम पता तो था कि उस चिड़िया में उसकी जान है, तो उसको बचा के रखता था। ये जो मैं है, मैं, इसको तो अपनी जान पता ही नहीं कि कहां है, अपने बारे में कुछ नहीं जानता, पूरे तरीके से आत्मज्ञान है। तो सोचो ये कितना डरा हुआ रहेगा। अहंकार बाय डेफिनेशन, परिभाषा से ही डरा हुआ होता ही होता है। भले ही वो कितनी छाती चौड़ी करे, भले ही वो कितनी पहलवानी दिखाए, भले ही वो कितना गरजे, भले ही वो दूसरों के सामने दावा करे हमें किसी से डर नहीं लगता। अरे तुझे डर लगेगा, ये नियम है। जब तक भीतर अंधेरा बैठा हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे भावनाओं में, तुम्हारे फैसलों में डर के रूप में होगी ही होगी। आप नहीं डर को हटा सकते जब तक आप आईना देखने से कतराते रहोगे। वहीं देखो तो पता चलेगा कि डर क्या चीज है और कितनी फिजूल है। आचार्य जी, क्या सेटल होना ही सबसे बड़ा ट्रैप है? जो लोग बोलते हैं मैं सेटल हो गया, क्या किसी ट्रैप में है? ट्रैप बाद में होगा, झूठ पहले है। कौन सेटल हुआ है? एक आध कोई बताएं तो सेटल है। सेटल होने का तो अर्थ होता है कि अब बाहरी प्रवाह चलता रहे, प्रकृति के संयोग हैं, आते जाते रहते हैं, भीतरी अब स्थिरता आ गई है। सेटल होने का तो ये अर्थ होना चाहिए ना कि अब हम भीतर से जम गए, विश्रांत हो गए, स्थिर हो गए। कौन है जो हो गया है? कोई बता दे। और जो अपने आप को वेल सेटल्ड बोलते हैं, ऐसों से 80 की उम्र में भी जब मरने जा रहे हो तो जाके उनसे पूछो सेटल्ड थे क्या? सेटल्ड थे क्या? तुम्हें तो शायद वहां चिता पर भी चैन, शांति, स्थिरता नहीं मिलने वाली है। लिटाया जाएगा तुम्हें, देह रूप में हो जाओगे राख, वहां भी सेटल नहीं हो पाए। सेटल होना अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा भ्रम है। मैं सेटल होने या न होने के पक्ष में बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं तुम सेटल हो ही नहीं सकते। जिस तरीके से तुम सेटलमेंट को परिभाषित करते हो, तुम्हारी परिभाषा ही गलत है। आपकी परिभाषा क्या है सेटल होने की? अच्छा ठीक है, अब डॉक्टर बन गया या वकील बन गया, या आप बाप के व्यापार में साथ जाकर बैठने लग गया, या बीटेक एमबीए कर लिया, या कुछ और हो गया, तो अब जल्दी से इसकी शादी कर दो। बेटा नौकरी कर ली ना, बेटा पहले तो ये सब पढ़ाई करो, क्योंकि इस पढ़ाई को करे बिना जो सामाजिक बॉक्सेस हैं वो टिक नहीं हो सकते। ये सब तो करना ही करना पड़ता है। तो वो सेटल होने की दिशा में एक कदम हुआ। उसके बाद अब ये सब कर लिया बेटा, तो नौकरी तो आपको लेनी चाहिए, ऐसे करिए, ये करिए, वो दूसरा हुआ। अब शादी, फिर बच्चा, यही सब कहते हो ना सेटल होना, यही तो कहते हो। इसके बाद भी तो कितने अनसेटल्ड हो। हर आदमी रिफ्यूजी है, हर चेहरा शरणार्थी है। कौन सेटल्ड है? कौन सेटल्ड है? किसके चेहरे पर लिखा हुआ है आई हैव अराइव्ड, अब मैं सेटल्ड हूं, मुझे घर मिल गया? किसको घर मिला हुआ है? ये बड़े बड़े आप रईसों के पास भी चले जाइए, सब बेघर हैं, किसी को आज तक घर नहीं मिला है। सेटल कैसे हो जाएंगे? तो सेटल होने का जो हमने अर्थ लगा रखा है वो अर्थ ही गलत है। कोई खास नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई जिसमें आपको लगता है कि अब 40 साल आपको कोई निकालेगा नहीं, या पारंपरिक रूप से आपका विवाह कर दिया गया और आपको लग रहा है मेरी पत्नी अब कभी भागेगी नहीं, या उसके बाद आपके बच्चे वगैरह हो गए और आपने कहा अब मेरे घर में ये बाल गोपाल आ गए हैं, ये तो मेरे ही तरह, कोई नहीं ले नहीं जा सकता, मेरे अपने हैं। इन सब से कोई सेटल नहीं हो जाता, कोई नहीं हो जाता। बल्कि जानने वालों ने कहा है बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होए। बात समझ में आ रही है? पानी अगर बह रहा है तो निर्मल रहेगा, जैसे ही उसको बांध दोगे वो गंदा हो जाता है। सेटल कभी आप बाहर से नहीं हो सकते, बाहर से तो बहते रहो तभी निर्मल रहोगे। जीवन की धारा को रोकने की कोशिश मत करना। सेटल अगर कोई हो सकता है तो बस भीतर से हो सकता है, और जो लोग बाहर से सेटल होने की कोशिश करते हैं वो भीतर कभी सेटल नहीं हो पाएंगे। जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे कभी पंखा चलता हुआ देखा है, उसकी पत्तियां पूरी तरह से घूम रही हैं, सेटल्ड नहीं है। गति देखिए उनकी, और फिर धुरी देखिए, धुरी सेटल्ड है।
केंद्र ही है जो सेटल्ड हो सकता है, शांत और स्थिर हो सकता है, अडिग हो सकता है, अचल हो सकता है। केंद्र पर अचल रहिए, सेटल्ड रहिए, पर बाहर तो जीवन में लगातार परिवर्तन आने दीजिए, कहीं रुक मत जाइएगा, बहते रहिए। सेटल होना बहुत अच्छी बात है, पर वहां नहीं जहां हमारा समाज हमें बताता है, वैसे नहीं जैसे हमारी संस्कृति हमसे कहती है कि अब सेटल हो जाओ बेटा, और खासकर बेटी, बेटी का तो और जल्दी सेटल होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बेचारी क्या हो, इधर उधर भटक जाएगी, चरित्रहीना निकल जाएगी, जल्दी सेटल कराओ इसको। बाप परेशान है, जवान हो गई है, सेटल नहीं हो रही। तुम सेटल हुए आज तक, उसके पीछे काहे पड़े हो? तो सेटल भीतर से होइए। और भीतर अनसेटल्ड कौन है? भीतर अनसेटल्ड कौन है? उसी को अहंकार बोलते हैं। वो जन्मों का लुढ़कता पत्थर है, रोलिंग स्टोन, थाली का बैंगन है वो सेटल नहीं हो पाता, क्योंकि उसे अपना कुछ पता ही नहीं। वो नहीं जानता किस घर में रुके, वो नहीं जानता वो कहां पर शांत हो जाए। उसको सेटल कर रही है, और उसको सेटल करने का तरीका है आत्मज्ञान। बाहर सेटल हो ना हो बात की बात है, देखते रहिए, जीवन के संयोग है। मेरा अंतिम सवाल था आचार्य जी, हम लोग अभी फिलहाल अविनाश मैग्नेटो मॉल में मौजूद हैं। अगर आज यहीं पर आप अपने आईआईटी वाले वर्जन से मिले तो उसे आगे भागने के लिए कहेंगे या पहली बार रुक कर खुद को देखने की? मैं उसको क्या कहूंगा? मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा तुम जो कर रहे हो वो करने से अगर मैं बन पाया आज तुम्हारे 25 साल बाद, तो वही करते रहो जो तुमने किया, क्योंकि तुम्हारे ही करने से तो मैं बना हूं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो खरी बात में आपने सुना आचार्य जी को। देखिए, भीड़ में खड़ा होना बहुत आसान है, पर खुद के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल। खरी बात में इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।